Hello, my dear student. Welcome you here in this lecture number 97 for the topic sexual reproduction in flowering plants. In the last lecture, we have discussed regarding the seed formation, fruit formation. Even very important article we have discussed, that is the types of seeds there. We have seen that there are two types of the seeds according to the structure there: endospermic seed and non-endospermic seed, or albuminous seed and ex-albuminous seed. Okay, and we have seen examples also. Then what are that actually? And again, seeds, two types of the seeds according to the embryo nature: dicot seeds and monocot seeds. Dicotyledonous seeds means which are having two cotyledons, and according to that, even the classification of plants is also done. Dicot plants, we know. And monocotyledonous seeds which are having only one cotyledon, द्विदल और एक दल कहते हैं उसे. वो एम्ब्रियो कितने कॉटिलिडॉन का है उसके अनुसार. अगर दो कॉटिलिडॉन है, दो दल है तो द्विदल, एक कॉटिलिडॉन है तो एक दल. और उसके साथ साथ अगर सीड में एंडोस्पर्म नाम का जो पार्ट है, इफ इट रिमेन persistent in the seed, it is called as endospermic seed or albuminous seed. That is made up of albumin most of the time. And if that albumin or endosperm is eaten up by the cotyledon and cotyledons are only swollen, कई बार क्या होता है, हमने देखा था आखिरी के लेक्चर में, दैट ये कॉटिलिडॉन्स जो है वो एंडोस्पर्म को खा लेते हैं और खुद जो है वो स्वोलन बन जाते हैं. सो दैट टाइप ऑफ दैट सीड इज कॉल्ड एज द एक्स अल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. यानी उसमें अल्ब्यूमिन था पर अब नहीं है क्योंकि उसको कॉटिलिडॉन ने खा डाला. दैट्स व्हाई कॉल्ड एज द एक्स अल्ब्यूमिनस. X, isn't it? EXX. And that is also called the non-endospermic seed. अब यहां पर ये दो कंसेप्ट क्लियर होने के बाद, फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू और इवन इन द CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर 1 mark 2 mark, इफ इट इज आस्क्ड, वी शुड हैव दिस नॉलेज. ये हमें सर्च करके निकालने को कहा है. ओके, दैट एग्जाम्पल्स ऑफ दैट 4 कैटेगरीज ऑफ द सीड्स. सी हियर, क्या क्या दिखाया मैंने. एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकॉट सीड्स, यानी दो कंडीशन है यहाँ पे. वो एक तो नॉन एंडोस्पर्मिक होना चाहिए और दूसरी बात क्या है, डाइकोटिलिडोनस एम्ब्रियो उसमें होना चाहिए. तो उस कैटेगरी में जो आने वाले एग्जाम्पल्स है वो कौन से है? नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकॉट सीड्स. तो उसमें पूरे लेग्यूम प्लांट्स के आते हैं, हमें मालूम है. मेजर दैट पी इज देयर, बीन इज देयर, ग्राउंडनट इज देयर, ग्रैम्स आर देयर, इजंट इट? लेग्यूम फ्रूट्स जो है, लेग्यूमिनोसी फैमिली जो है उसमें आने वाले कौन से आते हैं उसमें? पर्टिकुलरली पी प्लांट, मटर, इजंट इट? मटर गश्ती. देन बीन, वो किडनी शेप्ड रहता है. देन दैट ग्राउंड नट, मूंगफली, isn't it? शेंगदाने. एंड देन दैट ग्रैम्स, हरभरा, चना. तो ये जो है वो जो हम खाते हैं एक्चुअली, दे आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ cotyledons which are swollen by consuming all endosperm of the seed. तो ग्राउंडनट देखो ना आप, उसके दो छिलके हो जाते हैं. ग्राउंडनट जब हम खाते हैं खारी मुरी, तो उस टाइम क्या होता है? पर्टिकुलरली खारी शेंगदाणे. देन एट दैट टाइम व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्प्लिट दैट, इट विल स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स. दे आर द टू cotyledons which are swollen and where is endosperm? Endosperm is not there. ग्राउंडनट का ऊपरी हिस्सा जो छोटा सा दिखता है, मराठी में आम्ही त्याला म्हणतो शेंगदाण्याचं नाक, बहुत ही छोटा होता है वो. हम जब रब करते हैं उसे तो वो नीचे रहता है, हम उसको फूंक देते हैं क्योंकि अगर वो खाएंगे तो वो बिटर टेस्ट देता है. कभी खा के देखो, isn't it?
सो दैट इज नॉट गुड। तो दो वो एम्ब्रियो है, सो एम्ब्रियो इज सो स्मॉल, रेडिकल प्रिम्यूल वाला। ओके, और कॉटिलिडॉन्स जो है वो तो हम खाते हैं, एंजॉय करते हैं। ये हरभरा भी वैसा ही है, चना, दैट टू कॉटिलिडॉन्स वी आर फीडिंग ऑन दैट। Even in the pea, matar, even in the case of that bean, we are having that same thing. Okay, so they are all examples of a non-endospermic or ex-albuminous dicot seeds. फिर एग्जाम्पल देखो एंडोस्पर्मिक डाइकॉट सीड्स की। सीड कैसा होना है? एंडोस्पर्मिक, और वो भी डाइकॉट में, यानी एम्ब्रियो डाइकॉटिल होना है, और एंडोस्पर्म भी परसिस्टेंट है, वहां पे सीड में दिखता है। एंडोस्पर्म अलग है, कॉटिलिडॉन्स अलग है। तो बेस्ट एग्जांपल इज कैस्टर। हमने फिगर निकाला है कैस्टर का, उसमें दो कॉटिलिडॉन्स हमको दिखते हैं। ओके, एंड देन दैट एंडोस्पर्म पार्ट इज आल्सो देयर, सो दैट इज एंडोस्पर्मिक डाइकॉट सीड। एग्जांपल इज कैस्टर। टोमेटो का सीड तो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन वो भी इसी कैटेगरी में आता है। पेपर, काली मिर्च जिसे कहते हैं, सो उसका भी वैसा ही होता है, डाइकॉटिल है, एंडोस्पर्मिक है। तो ये एग्जांपल्स लर्न बाय हार्ट करो, आपको काम में आएंगे नीट एग्जामिनेशन में। ओके, देन अनदर इज देयर एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट सीड्स। ये एंडोस्पर्मिक मोनोकॉटिलिडॉन्स यानी कॉटिलिडॉन एक ही है। वो एग्जांपल्स कौन से हैं? पर्टिकुलरली मेज, जोआर, राइस, व्हीट, all that members of Poaceae और Gramineae family, ये मेंबर्स हैं लेग्यूमिनोसी फैमिली के। ये कौन से हैं? पोएसी फैमिली के। तो ये जो सीरियल्स हम बोलते हैं उसको, अनाज, पर्टिकुलरली मेज, जोआर, राइस, व्हीट, बार्ली, सो दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट सीड। इसमें मेज का एग्जांपल हमने देखा है। मेज में एम्ब्रियो एक साइड को दिया है, उसको सिलोप्टाइल, सिलोराइजा, रेडिकल, प्रिम्यूल याद करो, और ऊपरी हिस्से में क्या दिया है? मेज के एंडोस्पर्म। ओके, ऑल दैट वेरी इंपॉर्टेंट। देन अनदर इज देयर नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट सीड्स। रेयर है, मोनोकॉटिनस एम्ब्रियो है और नॉन एंडोस्पर्मिक भी है, एंडोस्पर्म भी नहीं उसमें। द एग्जांपल्स आर द सीड्स ऑफ ऑर्किड्स एंड सीड्स ऑफ एलिज्मा। तो इसमें ये तो थोड़े रेयर है, 1 and 4, that 1 and 3 are very common, okay, but that 2 and that 4 are rare, okay. 1 और 3 ज्यादा कॉमन है, लेकिन ये कैटेगरी, ये क्लासिफिकेशन जरूर ध्यान में रखो। अगर एमसीक्यू में आया क्वेश्चन तो हमें आंसर देना आना चाहिए। For that purpose, I have given this, or even in the board examination. And then in the last lecture, we have seen regarding the parthenocarpy. Whenever that fruit is produced directly without fertilization, then that seedless fruit which is formed is known as parthenocarpic fruit. That technique is known as parthenocarpy. वो आजकल आर्टिफिशियली किया जाता है, particularly by using the agents like गिबरलिन्स, ऑक्सीन्स, साइटोकाइनिन्स। इनकी ट्रीटमेंट अगर देंगे हम प्लांट को, डेफिनेटली पार्थिनोकार्पी विल बी इंड्यूस्ड। उसे इंड्यूस पार्थिनोकार्पी कहते हैं। तो पार्थिनोकार्पी आजकल जिस फ्रूट में हमें लगता है सीड्स आर नॉट डिजायरेबल, उसके लिए किया जा सकता है। आम तरीके से हमें मालूम है बनाना एंड ग्रेप्स, they are very common examples that we have been using in the market. We are watching them all times. That particularly whatever, अभी आजकल के जनरेशन को तो सीडेड ग्रेप्स और सीडेड बनाना मालूम भी नहीं होंगे। हम जब छोटे थे तो सीडेड ग्रेप्स थे, ऐसे टपके रहते थे, ऐसे बड़े बड़े, और उसके अंदर सीड्स भी वैसे रहते थे, बट दैट सीड्स वेर अनडिजायरेबल। ओके, आजकल भी मिलते हैं लेकिन बहुत कम मिलेंगे। और सीडेड बनाना जो है, बनाना के बीच में जो ब्लैक लाइन आती है, दैट इज रूडिमेंट्री सीड्स, वो अभी निकल गए हैं। लेकिन सीडेड बनाना अगर खाना है आपको तो साउथ इंडिया में, केरला में अभी भी मिलते हैं। हमने जस्ट उसको टेस्ट करने के लिए लिया था, लेकिन किसी को पसंद नहीं आया,
क्योंकि वो बीच में वो सीड्स जो है बहुत सारे सीड्स है, मल्टी सीड है, वो बिल्कुल अपने छोटे 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 ऐसे, और वो कचर 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 लगते हैं. सो दैट एवरीबडी डिसलाइक दैट इन आवर फैमिली. तो वो सीडेड बनाना है. लेकिन आजकल जहां पर भी हमको लगता है कि सीड्स आर अनडिजायरेबल, उसमें ये किया जाता है. जैसे वाटरमेलन है, जैसे पपाया है, जैसे कुकुम्बर है, ब्रिंजल है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे लेकिन ब्रिंजल बैंगन. ओके, तो ये आजकल उसके ऊपर किए जा सकते हैं ये पार्थेनोकार्पी के इंड्यूस पार्थेनोकार्पी के एक्सपेरिमेंट्स, and we can get that. So do remember all points which I have given here. They will definitely help you in your examination. So do give the likes and share to this video, and do subscribe to my Cartesian Biology channel. Thanks a lot.